मैं कह रहा हूं कि कोई भी युद्ध का या कोई भी जो संबंध है, उनका जो अंतिम शस्त्र है वो है बातचीत। वो है पैरेलल। ये नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच के रिश्तों की बात क्या हो रही है, भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात। और ये बात आज नई नहीं है। मैं दिनकर साहब को, रश्मि रथी तो सब लोगों ने पढ़ी हुई है यहाँ पर। रश्मि रथी की 2 लाइन आपको पढ़ देता हूँ। सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। ये पूरी बात है। मैं इस रेफरेंस में कह रहा हूं कि कृष्ण जो है, फिर बात की, नहीं एक लाइन दुर्योधन नहीं माना तो क्या करना पड़ा? थोड़ी शांति तो रख लो। एक लाइन बोलो। अरे आप पूरी बोलना कंप्लीट करो। ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं, मौका दीजिएगा। मैं केवल उस रेफरेंस क्या है कि युद्ध से पहले बातचीत का एक मौका होना चाहिए। और दूसरा और कहता हूं, सुनिए ना, हमेशा कितने भी युद्ध होते हों, और मैं आज लिख कर दे रहा हूं, जितने लोग बोल रहे हैं ये बातचीत तो पर आएंगे ही आप, इसको मैं आज गारंटी से लिख कर दे। दूसरा एक और उदाहरण हम वहीं से देते हैं, माइथोलॉजी से। राम और रावण का युद्ध। युद्ध से पहले राम भी रावण के पास संदेशा भेजते हैं कि भाई इस पर क्या हो सकता है। सारी बातों से सहमत हूं। मैं तो पूछ रहा हूं कौन से भी युद्ध के बाद, किसी भी युद्ध के बाद, हर युद्ध से रावण का भी एक दिन वध करना पड़ा ना, दुर्योधन का भी एक दिन वध करना पड़ा था। तब न, तब आपके पास पहले सारे प्रयास किए थे। हाँ, उससे पहले सारे प्रयास करने होते। हमें कब तक करते रहेंगे? सर, कब हम तय करेंगे कि नहीं अब इसके बाद ये पापी किसी माफी के लायक नहीं है? वो उस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं जो अचानक डीजीएमओ का फोन आ जाने के बाद ऑपरेशन सिंदूर को उस पर ले आता है, विराम कर देता है, रोक देता है। आप कर लेते फैसला। प्रयास था जो आप कह रहे हैं होना चाहिए। नहीं बातचीत, इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो इसका मतलब सरकार भी किसी भी युद्ध को बातचीत जहां रुकती है वहां युद्ध शुरू होते हैं। देखिए, भगवान हस्तिनापुर, कोई युद्ध बिना बातचीत, भगवान हस्तिनापुर जरूर गए, लेकिन द्रौपदी ने उनसे पूछा था, कहा कि सुना है माधव तुम हस्तिनापुर जा रहे हो? तो कहा हाँ जा तो रहा हूं। सुना है कि संधि करवाने जा रहे हो, समझौता करने, तूने वचन दिया था। तो बोला बोलो। तो कहा युद्ध लेकर के आना। युद्ध लेकर के आना? युद्ध लेकर के आना। और तब उन्होंने कहा होगा तो वही, क्योंकि कृष्ण ने तो रश्मि रथी ही तो उसी को आगे पढ़ लीजिए ना, कि जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बोला कि तुम पहचानो कि तुम कहां हो। वो तब होता है जब से पटी हुई भू है, पहचान कहां तू है। और मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां तू इसमें है। ये जो सरकार, ये भी कृष्ण ने कहा। एक चीज और, एक लाइन और बोल दूं कि ये जो सरकार है वो अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप वाली पार्टी की सरकार। एक बात मैं बोल दूं सर, बस आपको आमतौर पे इतने शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, मैं तो वो रश्मि रथी आज पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही, क्योंकि ये समझने की बात है ना। रश्मि रथी को इसलिए जिक्र किया कि श्री कृष्ण, कोई भी युद्ध बिना बातचीत के खत्म नहीं हो सकता। ये मैं आपको लिख कर देता हूं। क्योंकि जो संदर्भ विजय जी ने दिए वही तो भारत सरकार की नीति है, और फिर भी विजय जी दूसरी तरफ बात कर रहे हैं। भारत सरकार कह रही बात करेंगे, लेकिन जिस दिन अधर्म यानी आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, चलिए इस पर तो आप लोग 4 घंटे बात कर सकते हैं। सर, एक लाइन में पाकिस्तान ऐसा सांप है, आप उसको कितना भी दूध पिलाओ वो जहर ही उगलेगा। उससे कोई बातचीत की जरूरत नहीं है, उसको सबक ही सिखाना पड़ेगा, और उसके बिना वो मानने वाला है नहीं। पाकिस्तान से कभी बातचीत नहीं होना चाहिए। इतनी बार बातचीत की, मुझे लगता है इस बात का भारतीय सरकार को पश्चाताप करना चाहिए, उसको तत्काल खत्म करना चाहिए। वो हमेशा ये हरकत करते रहने वाला पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि वो एक क्रिकेट का मैच खेला था ना, वो कह रहे हैं पहलगाम के बाद। अंतर्राष्ट्रीय भारत पाकिस्तान सीरीज नहीं हुई ना, तो अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी आ रही थी। अरे चलिए आगे बढ़े, ये बात खत्म नहीं होगी कभी सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर मैं क्या था आपको बताऊंगा। रूस इस वक्त जबरदस्त एनर्जी क्राइसिस से गुजर रहा है। युद्ध की वजह से ड्रोन मिसाइल मार मार के बहुत सारी रिफाइनरियां बर्बाद कर दी हैं यूक्रेन ने। लेकिन आप आगे देखिए क्या हो रहा है उसमें। यूक्रेन के हमलों से रूस की कई रिफाइनरीज तबाह होने के बाद तेल की किल्लत। अब ये रूस सही वीडियो मैंने देखा, ये लाइनें दिख रही हैं, ये देखिए सही लाइन, इतनी तो हमारे यहाँ नहीं लगी। और वो तो तेल के दुनिया के तीसरे चौथे भंडार पे बैठा है रूस। वहां ये लाइनें लगी हुई हैं तेल खरीदने के लिए गाड़ी। ये वहां वहीं से किसी ने वीडियो बना के डाला। ऑयल राशनिंग शुरू हो गई है रूस के अंदर, ताकि इस संकट से किसी तरह लड़ा जा सके, लेकिन परेशान हो रहे हैं लोग। अब ये इरकुत्स्क शहर का ये वीडियो है, गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन, कई किलोमीटर तक गाड़ियां दिख रही हैं। खत्म कर दी यूक्रेन संकट काल में
भारत रूस की मदद करने के लिए आगे। आप पूछेंगे कैसे, हम तो खुद रूस से तेल खरीदते हैं, बात ठीक है। 60,000 मीट्रिक टन गैसोलीन पेट्रोल भारत से रूस भेजा जा चुका है, और ये खबरें हैं कि 30 से 40,000 मीट्रिक टन से भरे 2 और जहाज रवाना किए गए, ऐसी खबरें छपी हुई हैं।